अध्यक्ष मन्नीलाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगे 10 सर्कुलर रोड आवास, जो हो सकेगा सब करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। राजनीतिक द्वेष में आवास खाली करवाने की कार्रवाई हो रही है, ये कहना है उनका। आवास खाली करने का भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दिया है, जिसके बाद ये रिएक्शन मन्नीलाल मंडल, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ गए हैं लाइव पटना से। रुपेंद्र, नोटिस दिया गया है कि आपको अब शिफ्ट करना है, लेकिन मन्नीलाल मंडल ने जो बयान दिया है, किसी भी सूरत में यह आवास खाली नहीं किया जाएगा। अब इसको कैसे देखें और क्या इस पर अब पूरी तरह से बयानबाजी और सियासत होने वाली है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से मन्नीलाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई कुछ भी हो जाए, आवास जो है खाली नहीं करेंगे। तो हमारे साथ शक्ति यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं किया जाएगा। आवास खाली करने का आदेश तो है नहीं। आदेश भवन निर्माण ने यह जारी की है कि बिहार विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष होंगे, उनके नाम 39 हार्डिंग रोड कर्णांकित की जाती है और पूर्व के आदेश को विखंडित किया जाता है। राजनीति में हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा है। हालांकि जनादेश जो भी आए हैं मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर, उसको लोग डकैती मानते हैं। गांव के लोग, टोलों के लोग, कस्बों के लोग, आम और अवाम, इंटेलेक्चुअल पत्रकार भी। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, चूँकि सड़कों पर, गांवों में ये सब झलक थी नहीं। तो आवास आवंटन में जो उन्होंने नीति अपनाई है, हालांकि जिनके पास ये विभाग है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुलझे हुए लोगों में से हैं वो। हाँ, सत्ता बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफ़ी मजबूत हुई है। एक अन्य मार्ग तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिख रही है। जो भाजपा आरएसएस के पास सांगठनिक तौर पर लाठी था, वो लाठी सरकारी तौर पर भाजपा को मिला है और भाजपा ने इसको करने की कोशिश की है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड की चर्चा नहीं की गई है। मान्य परंपरा रही है शुरू से कि कोई भी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या रहे हैं, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार के भी मुख्यमंत्री रहे और विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और नीतीश जी विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये बात सबको जानकारी है। मेरा मत यह है कि चाहे यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रल पूल का आवंटन का सवाल हो या राज्य के अंदर में सेंट्रल पूल के आवास का आवंटन का सवाल हो, मुख्यमंत्री के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवास जो उच्च मानक के तौर पर जो मिल जाता है, और लालू प्रसाद जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो जो आवास आवंटित है उस आवास में कभी फेरबदल कोई नहीं करता है जब सदस्य रहते हैं। राज्य के अंदर में विधानसभा, विधान परिषद हो या लोकसभा या राज्यसभा हो, जिनको आवंटित एक बार हो जाता है और ब्रेक नहीं होता है सदस्य के तौर पर, तो कोई उसको छूछा नहीं करता है, अलग से कोई आवंटन नहीं होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जिनके मन में कोई बात होगी हुआ है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो आदेश आए हैं वो किस स्तर पर आए हैं, यह भी एक विषय मूल्यांकन का है या पड़ताल की है। तो आवास हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को ये फील हो रहा है कि जो जनमानस में वोट चोरी का, डकैती का, जनादेश लूटने का, हड़पने का जो एक आरोप चल रहा है, गांव में लोग बोल रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये उठाया गया कदम मैं मानता हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं है। अगर ये सच है तो यह भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि संजय झा जी किस हैसियत से सेंट्रल पूल के मकान में रह रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर किस हैसियत से सेंट्रल पूल के मकान में रह रहे हैं, जीताराम मांझी जी कैसे सेंट्रल पूल के मकान में रह रहे हैं, और उसके पहले नितिन नवीन भी थे, प्रेम कुमार भी थे। जब 17 महीने के महागठबंधन की सरकार थी वह भी थे, उसके बाद भी नंदकिशोर बाबू भी थे, तो मंगल पांडे जी भी थे। कभी कोई सवाल नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा भले ही आज कहें कि अपने बेटे के नाम से कर दिया, लेकिन लगातार वो सेंट्रल पूल के मकान में बिना आवंटन के रह रहे थे। ये तो आवंटित आवास के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और सदन के सदस्य के हैसियत इसमें रह रहे हैं, लेकिन इसको पुनः अलग से विखंडित करके एक नया आदेश पारित होना ये भी समझ से परे है। हमें इस आवास के राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सीधे तौर पर अभी समीक्षात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं।
प्रमंडलवाई कि भाई जो जनादेश प्राप्त हुए हैं, दो क्रिया एक साथ कैसे हो सकता है। एक क्रिया है कि हमारे वोट के प्रतिशत में बेतहाशा उछाल, और दूसरी तरफ जो आक्रोश था सत्ता पक्ष के खिलाफ, उसमें भी एक उछाल। ये दोनों क्रिया एक आवास साथ खाली नहीं होगा करती। कि नहीं खाली होगा, ये जानना चाहते हैं। आवास खाली, अब प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी आया है इस पर। हमें नहीं लगता है कि आवास खाली करने की नौबत आन पड़ेगी, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं उसमें भवन निर्माण मंत्री जो ऐसे सुलझे हुए माने जाते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये प्रतिक्रिया निचले स्तर से एक लेटर जारी हुई है, तो हमें प्रथम दृष्टया में कुछ दिखता नहीं है। तो राजनीतिक द्वेष माना जाए? मैं इसे द्वेष क्यों मानूं? देखिए, नफरती जो पार्टी है, जो नफरत जिनके मियाज हैं, वो उनको मुबारक हो। अब कोई ऐसा तो बदलाव दिख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री वही हैं, उप मुख्यमंत्री वही हैं, सिर्फ एक ही चीज़ न बदला है कि भाजपा को सांगठनिक लाठी थी आरएसएस की, अभी सरकारी लाठी मिला है। एक अंतर आया है, अंक में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू से आगे है 4 सीट। इसके पहले भी आगे थी, 43 ये थे, 76, 77, 76 वो भी थे, तो पहले भी आगे थे। लेकिन इस बार का थोड़ा मियाज थोड़ा बदला है, जल्दबाजी में है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सत्ता का टेक ओवर जल्द से जल्द हम कर लें। अगर ये सत्य है तो फिर मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने ही अगर विश्वास करके दिया है मंत्रालय, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी से वो चीज़ें नहीं संभल रही है। तो जिस दिन ओथ हो रहा था उसी दिन आपको मोतिहारी के मधुबन के इलाके में पासवान जाति दलित पर गोलियां चली, नालंदा में गोलियां चली, बरसलीगंज में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, पटना में ट्रिपल मर्डर हुआ। ये सारे सवाल तो सामने हैं ही है ना। इन सवालों से मुक्ति कौन ले सकता है? कोई बदलाव नहीं। चुनाव के दौरान हत्या, चुनाव के पहले हत्या, चुनाव के बाद हत्या। राहुल, साफ तौर पर शक्ति यादव ने अपनी बातों को रखा, तो जिस तरह से इन्होंने बातों को रखा, अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब आता है। राहुल, बिल्कुल रुपेंद्र, शुक्रिया आपका, शुक्रिया शक्ति यादव का अपनी बात रखने के लिए। तो मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, साफ तौर पर कह दिया है कि मकान खाली नहीं किया जाएगा। राजनीतिक द्वेष में यह कार्रवाई हो रही है। और यहाँ